कैसे पकाएंगे? खाने की चिंता मत करो, मैं लाया हूँ ये पत्ता जो पानी को बना सकता है मनपसंद खाना। लेकिन पानी ही नहीं है प्रोफेसर, फसल बर्बाद हो रही है, खेत एकदम सूख गए। पानी पानी, जल्दी मुझे पानी दो, पानी दो। कुएं में कल तक तो पानी था और आज बिल्कुल सूखा, ये कैसे हुआ? किसी को पानी चाहिए? चिंता मत करो, सबको पानी मिल जाएगा। बस एक हाथ से थोड़ा दे दो और दूसरे हाथ से पानी ले लो। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ये पानी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बच्चों, ये पानी मेरा है। ये मेरा नया आविष्कार पानी बनाता है और मैं बेचता हूँ। सुकेतु ही है इस मुसीबत के पीछे, लेकिन इन्होंने किया कैसे? हाँ, एक तरीका था और सबूत भी मिल जाएगा। चलो जंगल में। मिल गई। याद है, कांच के आविष्कार सुकेतु को बहुत पसंद है। देखो, ये सुरंग कुएं में से पानी निकाल रही है। तो ढोलकपुर के पानी को ही हमें वापस बेच रहा है। इसका मतलब उसने कोई पानी बनाने वाला आविष्कार नहीं किया है। भीम, वो देखो। अब क्या करें? जल्दी निकलो। बेच रहा हूँ मैं ढोलकपुर वासियों को ढोलकपुर का ही पानी, और मेरे पानी के बिना तुम्हारा आविष्कार है बेकार। दे दो मुझे तुम्हारा जादुई पत्ता। कभी नहीं, धोखेबाज। दुख की बात है कि तुम कभी मेरा साथ देना नहीं चाहते। सुकेतु, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। दे दो मुझे तुम्हारा आविष्कार धूमकेतु, अब ये मेरे काम आएगा। मैं इससे अपना नाम बढ़ाऊंगा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक कहलाऊंगा। दे दो, वरना बचाओ, बचाओ। खेल खत्म डॉक्टर सुकेतु। अभी तो शुरू ही हुआ है बच्चों। बचाओ, शार्क! बचाओ, शार्क, बचाओ। रसीले टमाटर बन जाओ। अब हम असली लड़ाई दिखाते हैं। इसे कहते हैं बुद्धि का सही इस्तेमाल। असंभव, ये कैसे हो गया? इस इमारत की चाबी तो किसी के पास भी नहीं थी। हमें अंदर जाके देखना चाहिए दोस्तों, जल्दी चलो। अंदर जाके क्या करोगे भी? तुम्हारे सामने हाजिर है घड़ियाल। देखो भीम, देखो देखो। घड़ियाल कभी शोर नहीं मचाता। चुपचाप वो चादर उतार दो घड़ियाल, वरना 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 क्या 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 कर लोगे भीम?
मूर्ख घड़ियाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम करामाती चादर की चोरी करके यहाँ से भाग सकोगे? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। करामाती चादर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। वीर बहादुर, तुम हार गए। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रवर्मा? मुझे माफ कर दीजिए वीर बहादुर, भूल हो गई हमसे। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को पहले ही आगाह किया था कि चीलबाज और उसके वंशज इस चादर को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। इसका परिणाम तुम नहीं जानते। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस करामाती चादर को वापस लेकर आऊंगा। इतना आसान नहीं है। उस चादर की शक्तियाँ तुम्हारी कल्पना से बाहर है। घड़ियाल एक बार मुझसे हार चुका है, इस बार वो अपनी चाल जरूर बदलेगा। इसीलिए मेरा वहाँ जाना भी बेकार है। लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई का हुनर देखा और मुझे यकीन होने लगा है कि शायद तुम उसे हरा सकते हो। हम सब पूरी कोशिश करेंगे उसे वापस लाने की, आप हमें बस अनुमति दें। तुम सबको नहीं, सिर्फ भीम और उसके दोस्तों को। वहाँ किसी और का जाना खतरे से खाली नहीं। और भीम, घड़ियाल और उसकी शक्तियों से जीतने के लिए मेरी कुछ शक्तियाँ तुम्हारी मदद करेंगी। मैंने अपनी सारी शक्तियों का एक एक हिस्सा तुम्हें दिया है भीम। इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना, क्योंकि ये शक्तियां सीमित हैं और कुछ ही देर के लिए तुम्हारा साथ दे सकती हैं। जल्दी करो, क्योंकि अगर आज सूरज के ढलने तक करामाती चादर को अपनी जगह पर वापस ना रखा गया तो ढोलकपुर में तबाही आ जाएगी भीम। ऐसी तबाही जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम करामाती चादर को वापस लाने में सफल रहोगे। याद रखना बच्चों, घड़ियाल बहुत चालाक है। तुम उससे तभी जीत पाओगे जब तुम सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करोगे। अब मैं चलता हूँ, लेकिन ये कवच वापस लेने फिर आऊंगा। अलविदा भीम। घड़ियाल और करामाती चादर की कहानी तो तुम जानते ही हो बच्चों, लेकिन उस चादर की शक्तियों के बारे में जानना भी तुम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो एक सुरक्षा कवच की तरह है, हर तरह के हमले से बचाती है, चाहे वो आग हो या पानी, हाथ से हो या हथियार से। ये आप हमें जानकारी दे रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? अगर ये सब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर हम किससे उस पर वार करें? फूलों से? तो सुनो बच्चों, इसका रास्ता तो तुम सबको ही पता लगाना होगा। एक आखिरी और सबसे चिंता की बात, उस चादर को ओढ़ने वाले को ना ही दिन में हरा सकते हैं और ना ही रात में, ना जमीन पर और ना ही आसमान में। हाँ? उस्ताद! अजीब बात है, कोई वार उस पे असर नहीं करेगा, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना दिन में, ना रात में। उसे हम हराएंगे कैसे? उसका भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे जग्गू। हमें करामाती चादर को वापस लाना ही होगा भीम, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम कामयाब होंगे महाराज, आप बस हमें आज्ञा दीजिए। विजयी भव बच्चों, विजयी भव।
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। जागो जागो मेरी वफादार सीना, दुश्मन से है हमें प्रतिशोध है लेना। ये क्या हो गया? सूरज डूब रहा है। एक बार रात हो जाए तो बस। मैं ठीक हूँ भीम, मेरे पास करामाती चादर है, तुम उसको संभाल लो। भीम, घड़ियाल कभी शोर नहीं। अब जितना चाहे शोर मचा लेना, लेकिन ढोलकपुर की जेल में घड़ियाल के बच्चे आए बड़े। सिपाहियों, ले जाओ इसे और बंद कर दो कारागार में। भीम, मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया तुमने। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि घड़ियाल कभी शोर नहीं मचाता। हाँ हाँ, तो अब बिना शोर मचाए चुपचाप जेल जाओ और ले लेना बदला। पहले जेल से बाहर निकल के तो दिखाओ, बड़ा घड़ियाल घड़ियाल कर रहे थे। आखिर घड़ियाल बाज आ ही गया। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भी। जरूर कालिया। मैं थोड़ी सी मदद करूं? जल्दी करो, जल्दी करो। मैं जीत गया। उस्ताद, तुम ठीक तो हो कालिया? कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं। कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। हमारे पीछे ही आ रहा है।
झूला झूलने की पड़ी है। ठीक है, झूलते रहो फिरकी लेके। उस्ताद, दुनिया के सबसे बड़े झूले की सवारी करोगे? जरूर। तुम धक्का लगाने के लिए तैयार हो? हम तो नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त तैयार है, वो देखो। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे। अरे रुको, शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरे दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आया चुटकी। जल्दी से उस गाड़ी पर कूद जाओ। ये कह रहे हैं कि ये सब हमारी इसमें मदद करेंगे। आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्र वर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्र वर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं। इस मूर्ति को यहाँ ले आओ। संभल के दोस्तों, मूर्तियाँ तो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अगर तुम दोनों गिर के टूट गए तो? क्या चुटकुला मारा है भी? तुम बच्चे मेरी बहुत मदद कर रहे हो। काम के बाद
मैं तुम सबको मिठाई खिलाऊंगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ढोलू भोलू। सुना नहीं, काम के बाद मिठाई मिलेगी, मिठाई। और ऐसे बनता है रूप बदलो शरबत। चलो अपने पहले बुरे काम के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, मैं पशुका हूँ। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने चाचा से मिलने आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त। आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी बान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। ढोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। घोड़े के पूंछ। मैं दानव बन गया हूँ। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है। हम सब जानवरों की टोली बन गए। बड़ी हंसी आ रही है मेरे सिंह देखकर। तुम्हारी पूंछ। मुझसे दूर रहो। और छुटकी, तुम तो सबसे ज्यादा दूर रहना। दूर। ठीक है जग्गू, सबको मेरे हाथों से तकलीफ हो रही है। मैं जा रही हूँ। मैंने शेरासुर को भीम और बच्चों को हुर करने के लिए कहा। और पशु का भी बच्ची है। अपने जादू का इस्तेमाल कर पशु का। दोस्तों, अगर इस भयानक असुर को हराना है तो हमें एक साथ काम करना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशुका परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। जो किया वो गलत था, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम सब तुम्हारे दोस्त बनकर बहुत खुश हैं। लेकिन हमें बुरी परी को मजा चखाना ही होगा भीम। अब 40 माइनस 10 होता है। अब क्या होता है? 30। हाँ? 10 प्लस 6 होता है 16। हाँ? चुटकी, माना कि तुम मैथ्स में होशियार हो, लेकिन मेरी पढ़ाई में टांग क्यों अड़ा रही हो तुम? तुम्हारे सवालों का जवाब चुटकी ने नहीं दिया।
बल्कि इस चालाक तोते ने दिया। शुक्रिया भीम, मैं हूँ तोता जी और मुझे लाल मिर्च के साथ मैथ्स भी बहुत पसंद है। वाह, मैथ्स करने वाला तोता। मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद है। मैं हूँ चुटकी। मैं हूँ कालिया और मुझे मैथ्स और मिर्ची दोनों से ही चिढ़ है। और मैं हूँ राजू। पर मुझे लगता है मैथ्स मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैथ्स एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह, 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 मजा आ गया। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ, ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे अगवा किसने किया है? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बड़े बच्चे दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ वीडियो गेम्स खेलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बच्चों, आपका विचार तो बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे बचपन में वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो चलिए हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बड़े बच्चे एक तरफ, छोटे बच्चे एक तरफ। क्यों दोस्तों? हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया जबरा बंधु। भाव को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से OUT आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट, आउट, आउट। हो गई। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? चाहिए पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन है? बड़े बच्चे भी
छोटे बच्चे भी।